पलवल होडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को होडल स्थित पुरानी अनाज मंडी में 10 करोड़ रुपए की लागत से नगर परिषद होडल के नवनिर्मित भवन, सब तहसील हसनपुर के नए भवन तथा रामगढ़ में खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसके उपरांत जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हर्ष कुमार बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री एवं फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर, खेल मंत्री गौरव गौतम, पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, पूर्व विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डांगर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि होडल क्षेत्र वीरता और त्याग से भरा हुआ है। यहाँ के वीर योद्धाओं ने देश और समाज की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। यह क्षेत्र हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि होडल का भविष्य स्वर्णिम है। यहाँ विकास का पहिया तेज गति से चलेगा। इस जनसभा का उद्देश्य लोगों से सीधा संवाद करना है। उन्होंने हरियाणा का एक नया सपना देखा है जिसे आकार देना है। होडल क्षेत्र के विकास में ऊंचाइयों तक लेना जाना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की गति से आगे बढ़ा है। भाजपा सभी वर्गों के हित में फैसले लिए हैं। भाजपा सभी वर्गों के हित में फैसले लिए हैं। हरियाणा प्रदेश में विकास का पहिया तेज गति से चल रहा है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास कार्यों को हर गांव और हर गली तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के नौकरी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास को लेकर झूठा प्रचार करती है, जबकि भाजपा सरकार में हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी से कहा कि हरियाणा की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महीने 2100 रुपए देने के लिए हरियाणा बजट वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इस बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल्द सभी योग्य महिलाओं को योजना का लाभ दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाई गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होडल विकास में लगातार आगे बढ़ रहा है। होडल में भाजपा सरकार द्वारा 700 करोड़ विकास कार्य करवाए गए, जबकि कांग्रेस के समय 236 करोड़ खर्च किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का कभी भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया, जबकि भाजपा ने संविधान का हमेशा से सम्मान किया है। भाजपा सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने होडल विधायक हरेंद्र राम रत्न द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। थैंक यू। राम राम सभी। बड़ा इंतजार करवाया शेड्यूल लंबे रहे। आज एक तो वो गौधाम में था, गौशाला में एक ही रैली थी, एक और कार्यक्रम था सवेरे, वो करके आया सहारनपुर। आज यहाँ पर मुख्य जो रैली हुई है, क्या क्या मुख्य घोषणा है? देखिए, क्योंकि माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 152 मांगों का एक मांग पत्र दिया है और ये सरकार विकास को 3 गुना गति से करने वाली सरकार है। आप लोग अगर ध्यान करेंगे, पिछले 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने गति से काम किया है, जिसकी चर्चा आज हर गांव, गली, चौपाल, दुकान, हर गांव, वार्ड के अंदर होती है। लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि सरकार ईमानदारी से, गति से काम कर रही है। कांग्रेस ने घोषणा तो करती थी, भ्रष्टाचार होते थे और भ्रष्टाचार के कारण पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था। हमारी सरकार गति से काम कर रही है और आज अगर आप लोग देखेंगे, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, उनको अपग्रेड करने की बात हो, गति से सरकार काम कर रही है। आज मैंने खुशी है कि यहाँ होडल के अंदर 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन किए हैं और बहुत सारी मांगों के आज पैसा भी मैंने जो विधायक जी ने रखी थी
वो पैसा भी मैंने जारी किया है अलग अलग विकास कार्यों के लिए, चाहे गांव की कच्ची फिरनियों की बात हो उनको पक्का कराने की बात है, चाहे सड़कों के नवीनीकरण की बात है। जो सड़क अगर कोई टूटी हुई है, कुछ तो डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको दुरुस्त करवाएंगे। जो स्पेशल रिपेयर के लिए हैं उनको रिपेयर करवाएंगे। उसकी भी हमने समय सीमा तय की है, क्योंकि उसका टेंडर और काम करने में समय लगता है। उसको लेकर के हमने आज कहा है कि लगभग जुलाई तक ये सारी सड़कें होटल की वो उनका नवीनीकरण हो जाएगा। पंजाब का पानी रोका जाना था, लेकिन पंजाब पाकिस्तान में पानी जा रहा है, उसको रोका जाए, हम हरियाणा को पानी दे देंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो मैंने आज सुबह स्टेटमेंट दिया है और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का, क्योंकि मेरी लगातार उनसे बात होती भी रही है, उन्होंने इस बात को लेकर के पूर्ण आश्वस्त किया था कि मैं अधिकारियों को बोल करके शाम तक इस पानी को चालू करवा दूंगा और शाम को आप मुझे बधाई का फोन देंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि फोन तो बधाई का नहीं पहुंचा पाए, परंतु उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस प्रकार की, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है, ये मानवता के जीवन का सवाल है। और मैं मान साहब से कहना चाहूंगा कि ये पानी आज नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मई जून और जुलाई में, ये मई जून जुलाई में ये पानी 9000 क्यूसिक लीटर ये देते थे। वैसे हरियाणा को 4000 क्यूसिक लीटर पानी आता है, क्योंकि गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है। और अब तो पिछले ये लंबे समय से इतना पानी है, क्योंकि उस एवज के अंदर अगर पॉपुलेशन हम देखें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी है इस पानी को भी और बढ़ करके, क्योंकि पीने के पानी की बात है। और ये मैं बताना चाहूंगा, वो इस प्रकार की भाषा में देख रहा था, बोल रहे थे कि ये तो हमारा पानी है। भाई, ये प्रकृति का स्रोत है और ये प्रकृति से पानी हमें उपलब्ध होता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको भी मालूम है और देश के एक एक व्यक्ति को भी मालूम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मान साहब से कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए इस पानी को देने का काम करेंगे। सर, आपने बीबीएमबी को लेटर लिखा, उसमें केंद्र सरकार को भेज दिया, जो मनोहर लाल खट्टर जी के अंदर आता है, तो क्या लगता है आपको पानी मिलेगा हरियाणा को? नहीं, देखिए, हमने उसके लिए कहा है, हमने उसके लिए मान साहब को भी लेटर लिखा है और उनको भी लिखा है कि जो पानी है हमारा वो देना चाहिए। दिल्ली चुनाव था, उन्होंने कहा कि जमुना में जहर मिला दिया। पंजाब में चुनाव शुरू नहीं हुआ, हरियाणा का पानी रोक दिया, तो आप पंजाब बहुत जा रहे हो आजकल, कोई वो एंगल तो नहीं है इसमें? नहीं, देखिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुझे बुलाता है तो मुझे पंजाब में जाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब हमारा घर है, मैंने कहा भी है। इस राजनीति दलदल ने उस भाईचारे को भी खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे, ये भारत अब 21वीं सदी का भारत बन गया है। ये भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप भी आज इस प्रकार की बातें कि हम झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके उनको गुमराह कर देंगे। भाई, पब्लिक के हित में काम करिए, आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करिए। इस प्रकार की बातें करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मत करिए। लोग समझ रहे हैं, अब लोग चाहते हैं वहां के किसान की फसल खरीदिए ना, वहां के किसान की, जैसे मैं हरियाणा में खरीद रहा हूं, सारी की सारी फसलें एमएसपी पर पंजाब की खरीदनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन करना चाहिए। ये क्या कंपटीशन है? ये पानी मेरा है, भाई तेरा कहाँ तो हो गया पानी? ऐसा नहीं होता है। समझदार है मान साहब, और मान साहब को मालूम है, मान साहब वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद के ऊपर हैं। भाई, ये प्रकृति का स्रोत है, क्योंकि अगर जमीन में पानी नहीं है तभी तो पीने के पानी की आवश्यकता है। और पाकिस्तान का जो पानी उसने कहा है बंद करने की बात, अरे ये पानी इसलिए बंद किया, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर खून बहाने का काम किया है। जो व्यक्ति हमारे देश के निहत्थे लोगों का खून बहाता है उनको कैसे पानी पिला दें?
उनको पानी नहीं पिला सकते। ये निर्णय किया है। सर, विनय नरवाल